करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और राधे राधे, जय माता दी आप सभी को। तो गाइस आज मैं उठी थी 10 बजे सुबह के। जो सोनिया ने मुझे चाय दे दी थी 7:30 बजे बना के, क्योंकि मेरे को 2 दिन से बुखार चढ़ रहा है। यहाँ दुखी वाली ये जो है ना टेटवा, ये बहुत ज़्यादा दुख रहा है, बोलने में दिक्कत हो रही है, बुखार, सिर दर्द और गले में दर्द हो रहा है, जिससे कि मेरी आवाज़ भी चेंज हो चुकी है। तो मैं सुबह सोनिया ने मुझे चाय बना के दे दी थी 7 साढ़े 7 बजे के आसपास, और बेचारी ने ही दूध उबालने के लिए रख दिया था आज। और तन्नू ने आके आज काटी है सब्जी और चून मार के गई है। तो मैंने कहा चल तूने इतना कर दिया, इतना बहुत है, बाकी का मैं कर लेती हूँ। सब्जी मैं छोंक रही, इसके पापा ने बोला कि सब्जी तू छोंक दीजिए, बाकी का काम ही कर देगी। तो सब्जी मैं छोंक रही हूँ। रोटी अभी मैं फ़िलहाल तन्नू को बना के दूँगी, क्योंकि टाइम हो रहा है, 1 बज रहे हैं आज। तो रोटी मैं तन्नू को खवा दूँगी, उसके बाद तन्नू मेरे लिए और सोनिया के लिए बना देगी। हालत गाइस बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है। 2 महीने हो गए, 2 महीने में से क्या माया हुई है मेरे साथ में, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा कि मैं इतनी बीमार कभी नहीं पड़ी जितनी अब पड़ रही हूँ। तो गाइस तन्नू की सब्ज़ी काटनी दिखाती हूँ कैसे काट के गई है, पहली बार मेरे उसे बताया तो उसने टमाटर प्याज भी काटे, मैं दिखा देती हूँ आपको। और मेरे थोड़ा जो गला ख़राब हो रहा है उसको इग्नोर मारे, आज थोड़ी आदमियों जैसी आवाज़ हो रही होगी मेरी, तो उसके लिए सॉरी गाइस। तो गाइस चलो, बेचारी पे जैसे भी कटी काट गई। मैं उससे कभी सब्ज़ी वगैरह कटवाती नहीं हूँ, तो इन्हें यहाँ से उठा के रख दूँगी। और सोनिया ने बनाई मेरे लिए दोबारा से चाय, अदरक गेर के, इलायची लौंग गेर के, कि मम्मी इससे गला ठीक होगा। और टमाटर प्याज सोनिया ने काट देते, आटा तन्नू ने मांडा है, दोनों बहनों ने मिलके मेरा काम करवाया है आज। और यहाँ मैं सब्ज़ी छोंक रही हूँ, मसाले मैंने रख लिए हैं। ये मेरे को अच्छा हो भगवान ने लड़की दी है। लड़कियाँ जो होती है ना, वो माँ के लिए बहुत कुछ कर देती है। अगर माँ बीमार हो जाए, और माँ बीमार ना हो तो वैसे नहीं करेगा कोई भी, पर माँ बीमार हो जाती है ना तो लड़कियाँ खूब काम कराती हैं। इसलिए मैं कभी भी, तो गाइस इसलिए मैं कभी भी तन्नू और सोनिया से काम नहीं कराती, क्योंकि मुझे पता अगर मैं बीमार हो जाती हूँ ना तो तन्नू सोनिया लग जाती है घर के काम में। बेचारी ने आज झाड़ू भी जैसी उस पर लगी है सोनिया पे, उसने लगाई है। और वैसे काम तो बहुत अच्छा करती है सोनिया, पर इतने बड़े घर में उसके बस की नहीं है ना झाड़ू लगानी। तो उसने आज मुझसे बोल दिया मम्मी मेरे पे जैसे लगी मैंने लगा दी है। पोछा मेरे घर में आज लगानी है, कि पोछा मैं ही लगाती हूँ। बाकी काम करते थे। दवाई लेके आई हूँ डॉक्टर के से। रात भी पहले मैंने अपने लिए पत्ता मंगवा लिया था, मैंने कहा चलो इसी से खा के आराम लग जाएगा। तो उससे खाने के बाद में बिल्कुल भी मुझे आराम नहीं लगा। पूरी रात ऐसे इतना शरीर गर्म हुआ, मेरा इतना तड़पा, बहुत ज़्यादा तड़पी हो रात को। मैं सिर में दर्द, हाथ पैरों में चीज़ हो गई, और आग बल रही है, जैसे आग बलती है ना, ऐसे हो रहा मेरा पूरा शरीर। कभी एकदम ठंडा पड़ जाता है, कभी एकदम इतना गर्म हो जाता है। तो मैं ये चीज़ बहुत अच्छी है, भगवान ने 2 लड़कियां दी है मुझे, जिसने फटाफट से, एक ने आटा बांध दिया, एक ने सब्ज़ी काट के रख दी, एक ने झाड़ू लगा दी, सुबह मुझे उठते नहीं चाय दे दी, दूध गर्म करके दे दिया, अपने पापा को दूध दिया ये गर्म करके। तो इतनी भी मेरी मदद करें मेरे लिए ये भी बहुत है। अन्य वैसे जब मैं ठीक होती हूँ ना तो मुझे खुद अच्छा नहीं लगता कि तन्नू सोनिया कुछ भी काम करें घर का, तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है जब तक मेरे हाथ चल रहे जाए। पर आज तो सच्ची मैं गाइस कितनी बीमार हो जाऊँ, मैं कभी वो नहीं करती हूँ, मैं उठ के करने। पर आज आँख ही नहीं ऐसे हो गई, हाथ पैर में खड़ी भी हूँ ना तो गिर जाऊँ, चक्कर आ रहे थे। तो चलो, तो गाइस अब जाऊँगी डॉक्टर के, इसके पापा भी आ जाएँ। तो इसके पापा बोल के गए चल तुझे दवाई दिवा लाता हूँ। तो बराबर में ही डॉक्टर है बहुत अच्छा, जिसने पहले ग्लूकोज चढ़ाई थी, वो डॉक्टर बहुत अच्छा। तो उसी के से जाके मैं दवाई भी लेके आऊँगी अपनी, और बाकी का देखती हूँ। आराम लग गया तो व्लॉग आगे बना लूँगी, अगर नहीं लगा तो बाद में जब ठीक। तो गाइस आटा मांड के यहाँ रख दिया है, ये रहा, सब्ज़ी छोंक दी है, बर्तन वो पड़े हैं, बर्तन तन्नू सोनिया धोएंगे आके, मेरा जो काम है बस उसे करके जाऊँगी। तो गाइस अगर तबीयत ठीक हो गई दवाई लेके आने के बाद में डॉक्टर के, तो मैं व्लॉग आगे बना लूँगी। अगर तबीयत थोड़ी सी भी मुझे लगा कि ठीक नहीं है, मेरे बस की है नहीं, तो मैं व्लॉग को यहीं छोड़ दूँगी। फिर बाद में इसी के साथ अगले दिन या 1-2 दिन में जब भी आराम लगेगा जब चालू कर दूँगी। और चूर मैंने मान के रख दिया, सब्ज़ी छोंक दी है, बर्तन सारे इकट्ठे करने के बाद में तन्नू से बोल दूँगी, तन्नू आके सारे बर्तन धो जाएगी। तो चलिए गाइस मिलते हैं अभी थोड़ी देर में आपको। तो गाइस यहाँ काट लिया मैंने मिर्च, क्योंकि इसके पापा बिना मिर्च के रोटी नहीं खाएंगे। यहाँ चढ़ा दिया मैंने तेल,
और तन्नू कह रही मैं रोटी खा के जब बर्तन धोंगी। तो यहाँ से मिर्च छोंकने के बाद मैं ये स्लिप वगैरह साफ़ करके जब रोटी बना देती हूँ तन्नू के लिए, फिर तन्नू बर्तन धो देगी। तो यहाँ डाल देती हूँ मैं थोड़ी सी हींग और मिर्च। और ये डाल देती हूँ नमक। ज़्यादा कुछ नहीं, मैं सिंपल ही बनाती हूँ तो इसके पापा को ऐसी अच्छी लगती है। और आज थोड़ी दिक्कत सी हो रही है, बोलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है मुझे। मेरी आवाज़ मिस कर रही हूँ, जो मेरी आवाज़ थी ना वो मिस कर रही हूँ। ये आदमी वाली आवाज़ है, ये मुझे अच्छी नहीं लग रही बिल्कुल भी। तो चलिए गाइस मिर्च छोंक लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपको। तो गाइस यहाँ मैं आ गई थी रोटी बनाने के लिए। तन्नू ने बोला मम्मी रोटी आप बना दो और सब बाकी का जो काम है बर्तन वगैरह जितने भी होंगे सारे मैं धो दूँगी। तो मैंने कहा चलो वैसे रोटी भी ज़्यादा नहीं बनेगी, इसके पापा आएंगे जब भी बनेगी। इसके पापा के लिए हम 3 ही हैं, तो मैंने अपने लिए 2 ही रोटी बना के मैंने अपने लिए रख दी है, और 2 या 3 रोटी मैंने सोनिया के लिए। बाकी तन्नू ने रोटी, मैं गैलम गैल बना रही थी और तन्नू गैलम गैल रोटी खा रही थी। गाइस थोड़ी बोलने में दिक्कत हो रही है, उसके लिए सॉरी। तो यहाँ मैंने सोचा चलो कोई नहीं, मैं बना दूँगी, बर्तन सारे तन्नू धोएगी। मैंने पहले बोल दिया था कि मैं बर्तन नहीं धोऊंगी बेटा, मेरे पास मुझे ना इतना खड़ा नहीं हुआ जा रहा, मुझे दिक्कत हो रही है, चक्कर आ रहे हैं। तो तन्नू ने बोल दिया नहीं मम्मी कोई बात नहीं। गाइस एक चीज़ कहनी थी, देखो आप लोगों का जब तक करोगे लोग आपके लिए बहुत अच्छे हैं। ये चीज़ मेरे साथ और इसके पापा के साथ बहुत पहले भी हो गई थी कि इसके पापा से किसी ने 1 लाख रुपए लिए थे ब्याज पे। तो दुनिया 5-5% से देती है, इसके पापा ने 1% से दिए विश्वास करके, और वो बंदा 2-3 महीने उसने रेगुलर ब्याज दिया। तो उसके बाद में वो जो थे हमारे 1-1.5 लाख रुपए लेके वो चला गया, भाग गया यहाँ से, आज तक नहीं आया गाइस। तो कहते हैं ना किसी पे तुम विश्वास कर रहे हो और उसको तुम जब तक दोगे, जब तक वो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है, वो तुम्हारी खूब तारीफ़ करेगा, बहुत इज्जत देगा। और जब अगर तुम उनके लिए करना छोड़ दोगे तो फिर तुम बुरे हो। तो ये चीज़ होती है कि इंसान का क्या है, अगर तुम उनके लिए सब कुछ कर रहे हो तो वो तुम्हारी तारीफ़ों के पुल बांध देगा। और जिस दिन आपने उनके लिए करना बंद कर दिया तो आपसे बड़ा दुश्मन कोई नहीं हो सकता। ये हर किसी की है, ये दुनिया जो है ना मतलब की हो गई है। दुनिया मतलब से बात करती है, बिना मतलब के कोई किसी से बात नहीं करता। इतने कर रहे हो इतने ठीक है, नहीं करोगे तो भैया आप दुश्मन बन ही जाओगे। तो वही है ना गाइस, या अपने आप से मतलब रखना चाहिए। ये इतने सबक सीखे हैं ना मैंने इस 10-12 साल में, मैंने इतना कुछ सीख लिया कि लोगों पे विश्वास करने से अच्छा है कि आप अपने ऊपर विश्वास करो। अपने ऊपर देखो कि तुम विश्वास लायक तुम ही हो और कोई दूसरा है नहीं। अपने से उम्मीद रखो, किसी दूसरे से उम्मीद रखनी बहुत बेकार है। अगर आप दूसरे से उम्मीद रख रहे हो भाई ये इंसान तुम्हारे को काम आएगा, तो वो इंसान आपके लिए कभी काम नहीं आएगा। अगर आप बीमार हो और आपको पैसों की ज़रूरत है और आप किसी के द्वारा फ़ोन करो भाई अपने रिश्तेदार से या किसी के, भाई मुझे पैसे चाहिए, वो बंदा आपका फ़ोन उठाना छोड़ देगा, आपको इग्नोर मारना छोड़ देगा। और जिस दिन आप बिल्कुल ठीक हो गए और आपके दौरे पैसा हो गया तो वो 10 बार आपके पास आके बैठेगा, बातचीत करेगा आपसे। तो यही है कि दुनिया मतलब की रहा है, मतलब से बात करती है, बिना मतलब से कोई इस ज़माने में कोई बिना मतलब से किसी से बात नहीं करता है। तो अपने से मतलब रखो, ना कि दूसरे से, बस। तो चलेगा इस यहाँ तन्नू को रोटी दे दी थी। सॉरी गाइस। और छुन की मैंने 2 रोटी बना के रख दी थी। तो गाइस इंसान सबक जब ही लेता जब उसके साथ बहुत चीज़ें घट जाती है। अब मैंने सबक ले लिया। यहाँ गाइस मुझ पर खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, भारी हो रही थी, तो मैंने ब्लॉग बंद कर दिया। मैं कर रही हूँ यहाँ से स्लिप वगैरह साफ गैस, और मैंने तन्नू को बोल दिया है कि इतने में गैस साफ करूँ, इतने बर्तन धो ले। बर्तन हो रहे हैं ज़्यादा, मेरे बस की नहीं है। तो तन्नू लगी हुई है बर्तन धोने, इतने तन्नू बर्तन धोती है। तय चिमटा तो मैं धोऊंगी क्योंकि गर्म है, तन्नू की बस की नहीं, वो ठंडे होंगे जब धोऊंगी मैं। बाकी मैं बर्तन दिखा देती हूँ आपको गाइस, ये रहे, और इसके नीचे भी बर्तन रखे हैं अभी। तो यहाँ तन्नू बर्तन साफ़ कर लेती है और मैं यहाँ से सारी स्लिप वगैरह साफ़ कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपको। तो गाइस सारा काम निपट गया, रोटी बना दी है, या छुन की 1 रोटी अंदर रखी है, मिर्च मैंने यहाँ छोक दी है, स्लिप वगैरह सब साफ़ कर दी है, गैस साफ़ कर दिया। तन्नू बर्तन धो के चली गई थी तो मैंने बाद में
तवा ठंडा हो गया था तो मैंने फिर बाद में तय चिमटा ये धो दिए थे। और फर्श थोड़ा चिपका चिपका हो रहा था तो मैंने यहाँ से भी सारा फर्श धो दिया और ये वाला हिस्सा भी यहाँ से मैंने धोया, बाकी नहीं धोया। बाकी का मेरी तबीयत ठीक होगी तो कल सारा धो दूँगी। यहाँ से ये सारा ये धोया और ये रहा। बस अब यहाँ पोछा और लगा दूँ, पानी पानी हो रहा है, पोछा लगाते थे। काम सारा निपट चुका है गाइस। आज टाइम दिखाऊँ कहाँ, मेरा 12 बजे काम निपट जाता था और आज मेरा काम 1:45 बजे, खाली एक तबीयत ख़राब होने की वजह से। तो चलिए गाइस पोछा लगा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपको। और सारा काम हो चुका है वैसे तो गाइस रसोई में पोछा लगा के आ गई हूँ। लिविंग रूम में लगा, डाइनिंग रूम में लगा दिया। अब ये कवर ठीक कर देती हूँ यहाँ से, और मैंने यहाँ से भी पोछा लगा दिया है। मैंने कब सारे में लगा देती हूँ, तो वहाँ से लेके यहाँ तक सब में पोछा लगा दिया है। अब इन्हें और साफ़ कर देती हूँ फिर मिलती हूँ। तो गाइस पंखा चला दिया जिससे जल्दी सूख जाएगा। तो यहाँ से वहाँ तक सारा साफ़ हो गया है। तो बस अब ये है ना, एक तो पेड़ इतने सूख रहे हैं, फिर अभी सूख गया, इन्हें ठीक कर दूँ फिर मिलती हूँ। तो गाइस ये कवर सही कर दिए हैं, वो भी सही कर दिया, मेज़ भी साफ़ कर दी है और इन पे भी कपड़ा मार दिया। बस आज जो सफा नहीं हुआ वो है मेरा रूम। इसके पापा गए हुए हैं तो ऐसे फेंक के मैं आज इस कमरे में अब आई हूँ। सुबह आई थी अब आई हूँ, तो अभी तो नहीं करूँगी, थोड़ी देर में रुक कर करूँगी इस कमरे को सारा सफा करूँगी। और मैं इस रिमोट को ढूंढ रही थी, यहाँ पड़ा है। और ये मेरे कपड़े पड़े हैं तो इनकी भी तय लगा के रखूँगी। तो गाइस आधे 1 घंटे बाद करूँगी इस रूम को ठीक, कभी नहीं कर रही। तो चले गाइस मिलती हूँ अभी थोड़ी देर। तो गाइस ये बेड कर दिया, बस ये कपड़े मेरे अब हिम्मत नहीं पड़ रही तो इनको मैं छोड़ दूँगी, कल करूँगी। अब मेरी हिम्मत नहीं पड़ी इन कपड़ों को सही करने की। बेड कर दिया, वहाँ से कोना सही कर दिया है, शीशा साफ़ कर दिया है, और बस यही काम है। बस मिलती हूँ गाइस अब आपको शाम को। तो गाइस यहाँ रख दिए चाय, बज रहे हैं 5 बज रहे हैं, 5:10 के आसपास का टाइम हो रहा है। रोटी वगैरह मैंने खा ली थी तो बर्तन मैंने ऐसे ही छोड़ दिए थे अपने। इसके पापा भी खा के चले गए, मेरी प्लेट हो रही और टाइम 5:15 हो रहा है। मैं 5:10 कह रही हूँ और 5:15 का टाइम हो रहा है। फ्रिज में धर देते हैं सब कुछ। फ्रिज एकदम देख लो गाइस मेरा बिल्कुल साफ पड़ा है। और इन बर्तनों को कर देती हूँ धोने के लिए इकट्ठे। थोड़ी सी सब्जी उगड़ी रहेगी ना, उगड़ी चीज़ों को जी नहीं करता, तो इसे पन्नी में करके बाहर गिर के आऊँगी। सारे बर्तन जब धोऊंगी, जब चाय वगैरह पी लूँगी उसके बाद धो के रखूँगी। तो चली गई। तो गाइस जब भी मैं ना अपनी डाइटिंग पे ध्यान देती हूँ, जब भी मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, मैं भी 3 दिन मैंने लगातार ग्रीन टी पिया और अजवाइन का पानी पिया, अपना योगा वगैरह कर रही थी, और फिर से अचानक से तबीयत ख़राब हो गई। और अब दिन कितने रहे, अगले महीने से मुझे जाना 5-6 तारीख से तन्नू के लिए चांदनी चौक जाऊंगी कपड़ों के लिए। कुछ लोगों ने बताया कि वहाँ जाओ, तो देखती हूँ मैं कहाँ जाती हूँ। तो सबसे पहले तो मुझे जाना चांदनी चौक, तन्नू के कपड़ों, उसके ऊपर के जो कपड़े होते हैं ना शादी के सबके लिए जो होते हैं, उनकी शॉपिंग करने जाना है। तो पहले तो 5 तारीख से चालू कर दूँगी ऊपर के कपड़ों की शॉपिंग करनी। उसके बाद जब ऊपर के निमट जाएंगे जब जाऊँगी। तो अगले महीने से मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा। बाकी आपको बहुत अच्छे ब्लॉग मिलेंगे तन्नू के, शॉपिंग के, हर चीज़ के। हाँ फिलहाल मैं दिखाऊँगी नहीं मैं क्या क्या ला रही हूँ, पर थोड़ा बहुत दिखा दूँगी, बाकी कुछ नहीं दिखाऊँगी। वो सब बाद में ही दिखेगा जब तन्नू की लगन जाएगी, उससे 2 दिन पहले वो आपको दिख जाएगा। गाइस बात सिर धोएगा ना तो ऐसे हो रहे हैं। कल धोया था मैंने सिर, और आज बाल सुलझाने तक की भी हिम्मत नहीं पड़ रही है। तो चलिए गाइस चाय बन जाती है, चाय पी लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपको। तो चलिए गाइस चाय बन चुकी है, और आज चाय मैंने बहुत देर तक पका दी है, 15-20 मिनट तक भूल गई चाय रखकर। टाइम दिखा देती हूँ, 5:15 बजे चाय रखी थी और याद ही नहीं रही। देखो गाइस टाइम, और मैं भूल ही गई। चलिए गाइस चाय अच्छी खासी पक गई है, कलर भी अच्छा आ गया, तो दे आती हूँ उसके पापा को और बच्चों को भी दे देती हूँ, और मैं भी ले लेती हूँ गरम चाय। तो चलिए गाइस यहाँ ले लिए मैंने बिस्कुट, क्योंकि मैंने खाई थी 2 रोटी, और मुझे ले लिया दोपहर की दवाई, और ये रही मेरी चाय। तो चाय पी लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपको।